अरे जिस मजहब में प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक बदकारा औरत के गुनाहों को माफ कर दिया जाता हो, उस मजहब में किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाने का सवाब कितना होगा, किसी भूखे को खाना खिलाने का सवाब कितना होगा, किसी सर्दी में ठिठरते हुए इंसान को कंबल देने का सवाब, लिहाफ देने का सवाब, उसकी सर्दी से बचाने का इंतजाम करने का सवाब कितना होगा, किसी को गले से लगाने का सवाब, किसी के लबों पे मुस्कुराहटें लाने का सवाब। अरे इस्लाम इसी का तो नाम है कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। इस्लाम ये है, खुद ना खाओ पहले दूसरे को खिलाओ। आज अहले ईमान का तर्ज हयात बहुत ज़्यादा काबिल तशवीश हो चुका है कि पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से परेशान है। अरे ऐसा बर्ताव करो कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के करीब में एक यहूदी रहता था पड़ोसी, उसको ज़रूरत हुई मकान बेचने की, दूसरी जगह शिफ्ट होना, जो भी रहा बहरहाल, उसने जब मकान की कीमत मांगी तो सामने वाला ग्राहक नजरें फाड़ फाड़ के देखने लगा, हैरतज़दा हो के कहता है, ए यहूदी बड़ी अजीब बात है, अरे जो ग्राउंड पे कीमत है वही तो ले सकते हो, आप तो डबल कीमत ले रहे हो। अभी रिसेंटली ये मकान बिका है, इसने जो वो कीमत दी थी उससे 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लो, यार डबल पैसे ले रहे हो। वो यहूदी था मगर जानता था उलमा की अजमत क्या होती है। उसने पलट के जवाब दिया, मियाँ ये जो डबल कीमत ले रहा हूँ, एक तो अपने मकान की कीमत ले रहा हूँ, दूसरे इस बात की कीमत ले रहा हूँ, ये तो देखो तुम्हें पड़ोस अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। ये नहीं देखोगे कि तुम्हें पड़ोस किसका मतलब क्या हुआ कि कीमत पड़ोस की होती है जगह की नहीं होती है। वो यहूदी जानता था। ऐ मुसलमानों तुम भी तर्ज हयात अच्छा करो। मैं देखता हूँ हमारे जवान आजकल बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं, और वो गांजा और पता नहीं वो इंजेक्शन का नशा, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, पता नहीं कैसे कैसे नशे। मुझे बताने वालों ने कि कितने जवान लड़के बुरी आदतों का शिकार हो गए, बुरी संगत में बैठने लगे। बहनें जवान हैं, बाप कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, इन्हें कोई परवाह नहीं। जवानों पलट के आ जाओ, रहमतुल्लिल आलमीन की सीरत को अपनाओ, अच्छे बनो, सच्चे बनो, कम से कम इतने अच्छे तो बन ही जाओ कि दुश्मन भी देख के ये कहे संभल में मुस्तफ़ा के गुलाम की जब ये शान है तो मदीने में मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा। छोड़ दो शराबें और ये जुआ और ये सट्टे और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां अब, और ये शराब की बीमारी तो बहुत फैलने लगी है। अब से 15-20 साल पहले तसव्वुर नहीं था, कोई सुन लेता था वो शराब पीता, लोग नफरत, अरे ऐसा कैसे। मगर आज हर बस्ती में, हर मोहल्ले में कहते हैं चैन नहीं आता तो शराब पीने से चैन आएगा। आ मैं तुझे कुरान की आयत बताता हूँ, तुझे चैन चाहिए ना, मेरा रब कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का चैन दुनिया के ख़जानों में नहीं मिलेगा, मस्जिद की अजानों में मिलेगा। ये शराब के नशे में नहीं मिलेगा, ये सजदे में मिलेगा। अगर तुझे सुकून चाहिए तो पेशानी झुका दे खुदा की बारगाह में। अरे हमने तो सिर्फ सुना नहीं है, देखा भी है, समझा भी है, और बिल्कुल जो सिका रुवात हैं उनसे सुना है। अभी मैं सैलिया महमूदपुर गया, कहा हजरत ऐसे नमाजी थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते उनका इंतकाल हो गया। एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ नौबत नहीं आई, इंतकाल हो गया। ये कब तुम्हें ऐसी प्यारी अमवात नसीब होंगी जब तुम नमाजी बनोगे, कुरान पाक की तिलावत करने वाले बनोगे। मेरे दोस्तों जाकर के देख लेना, यहाँ से जाने के बाद यूट्यूब पे हमारी जमात के अहले सुन्नत के बेहतरीन खतीब हमारे मुफ्ती आजम संभल तशरीफ़ फरमा बहुत बुलाते थे उन्हें, बल्कि हमारा तो बचपन ही था। हमने तो आंखें खोली तो राय सत्ती का जलसा मशहूर था, रावा बुजुर्ग का जलसा मशहूर था, ये चंद ही तो जलसे होते थे। अजम उलूम का जलसा मशहूर था, तो आते थे कारी रज़ियुल्लाह साहब। देखना यहाँ से जाने के बाद कितनी प्यारी मौत हुई उनकी कि तकरीर करते करते उन्होंने कहा हमने जितनी तकरीरें करना थी कर लीं, अब जिसे सुनना हो वो कैसेटों में सुने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम ये कह कर के गुजर रहे हैं, और कलाम भी कौन सा पढ़ा बरकातियो, अमीनुल बरकात वालों, कलाम भी कौन सा पढ़ा जो आला हजरत ने कसीदे नूर लिखा है। और जिस कसीदे नूर का मक्ता ये है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। ये पढ़ा वमा अलैना इल्लल बलाग कहा, और ऐसी प्यारी मौत हुई कि मालिक हमें आपको भी ऐसी मौत अता फरमाए। अरे ज़ोर से आमीन तो बोल दो खुदा के बंदो।
और ज़ोर से बोलो। हमारे साबरी साहब भी आ गए माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे। मेरे दोस्तों सारे लोग ज़ोर से बोलो आमीन। ऐसी मौत उन्हें आई तो ये अमवात, अगर देखो भी मरना तो एक दिन सबको है। जो दुनिया, जिसने ज़िंदगी का जायका चखा है वो मौत का भी चखेगा। इस मामले में कोई सोचे मैं पावर की बुनियाद पे, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मेरे पास ताकत ज़्यादा है, कैसी ही ताकत हो नमरूद से ज़्यादा तो कम से कम आजकल किसी पे नहीं आएगी। ये मादी ताकत की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब नमरूद ही को अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मरवाया है तो किस क्या कौन बचे? कोई नहीं बचेगा। तुमने बच्चों को जवान होते हुए देखा होगा, लेकिन किसी जवान को बच्चा होते हुए नहीं देखा होगा। तुमने जवानों को बूढ़ा होते हुए देखा होगा, लेकिन बूढ़ों को जवान होते हुए नहीं देखा होगा। तुमने काले बालों को सफ़ेद होते हुए देखा होगा, लेकिन सफ़ेद बालों को काला होते हुए नहीं देखा होगा। तुमने जिंदों को मरने के बाद कब्र में जाते हुए देखा होगा, लेकिन किसी को कब्र से वापस आते हुए नहीं देखा होगा। ये अटल कानून है, जो आया है वो जाएगा ज़रूर। जिसने ज़िंदगी का मज़ा चखा है वो मौत का मज़ा चखेगा ज़रूर। याद रखो, आप अच्छे बनने की कोशिश करो। देखो मेरे नबी ने क्या बेहतरीन तालीमात दी हैं। हुजूर की किसी भी तालीम को उठा लो, खुदा की कसम, न कल कोई जवाब था ना आज कोई जवाब है। प्यारे नबी ने क्या कहा था सुराका से? बताओ ए सुराका, वो दौर आएगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। कंगन वो सोने के कंगन, हालांकि मर्द के लिए सोने के कंगन जायज़ नहीं है, मगर ये नबी का इख्तियार है, जिसे चाहें उसे इजाज़त देते हैं। नबी हमारी तरह नहीं है, ना हम नबी की तरह हैं, हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। शरीयत ये है कि सोने कंगन मर्द नहीं पहनेगा, मगर हुजूर चाहें, जिसके लिए चाहें तो वो पहनेगा। अरे जोर से बोलो ना यार, हुजूर चाहें तो वो पहनेगा। और ऐसा हुआ। कब हुआ? किसरा। कौन सा दौर? जब हजरत उमर फारूक आजम खलीफा थे। बोलो सुभान अल्लाह। और किसरा मफ्तूह हुआ, हजरत उमर फाते हुए, इस्लाम फाते हुआ, तो वहां जितना भी जखीरा था, सोना चांदी, उसके कंगन, सब मस्जिद नबवी के सहन में पड़े हुए थे। और इस वाक़े से पहले मैं ये भी बता दूं, एक मरतबा हज़रत सुराका की तबीयत बड़ी नाज़ुक ने जवाब दे दिया। देखो ईमान इसको कहते हैं, ऐसा होना चाहिए ईमान, कम से कम उसकी खैरात मिल जाए हम लोगों को। साबरी साहब इतनी तबीयत ख़राब हो गई हज़रत सुराका की कि तबीबों ने कहा कि जो वसीयतें लिखवाना हो लिखवा दो, चांस नहीं है बचने का, बहुत कम है। तबीबों ने, जो हकीम होते थे देखने वाले, उनकी बीवी घर वाले भी सब परेशान हो गए। सुराका ने कहा जा यहाँ से, तू यहाँ से जा। और बीवी भी रोने लगी तो बीवी से कहा चुप जा, रोने की ज़रूरत नहीं। कहा क्या मतलब? का ये कह रहा है ना मौत का टाइम करीब आ गया, मैंने कंगन नहीं पहने तो मौत कैसे आ जाएगी? अरे इसकी, इस दुनिया के तबीब की बात गलत होगी, खुदा के हबीब की बात गलत नहीं होगी। और यही हुआ। अल्लाह की शान, मेरा खुदा चाहे सूखी लकड़ी में जान डाल दे। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? कहा नहीं मरूंगा, अभी रोना धोना बंद करो, ठीक हो जाऊंगा। ये अपने हिसाब से कह रहा है ना, लेकिन मौत जिंदगी का मालिक तो खुदा है। जोर से बोलो कौन है? और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत सुराका सेहतियाब हो गए। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। सुभान अल्लाह। और वो दिन भी आया जब सहने मस्जिद नबवी में किसरा के कंगन पड़े हुए थे, ताज पड़ा हुआ था। हज़रत उमर फारूक आज़म ने जब ये सारा सामान देखा, आपकी आंखों में वो मंजर आ गया, प्यारे नबी का वो फरमान याद आ गया। आपने फरमाया सुराका को बुला कर के लाओ। हज़रत सुराका को बुला कर के लाया गया। हज़रत सुराका जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और आपकी नज़र पड़ती है किसरा के ख़जाने पर, किसरा के कंगन पर, ताज पर, आपकी आंखें बरसने लगती हैं, रोने लगते हैं। फौरन कहते हैं मेरे नबी ने जो कहा खुदा ने पूरा करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हमारे नबी जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा होता है, चूँकि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। कलाम
हाँ, इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा, इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा। मुस्तफ़ा अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते हैं, वही कहते हैं जो खुदा कहता है। जो वही होती है, वही मतलू गैर मतलू, ये बहस अलग है, मगर कहते वही है जो खुदा कहता है? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, कभी आप लोग मायूस मत हुआ करो, मायूस मत हुआ करो। चूंकि देखो, हुजूर ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है, नहीं, कुरान दिया है, अपनी सुन्नत दी है, अहले बैत दिए हैं। आज पौने कमोबेश 1450 साल होने को हैं। कितने ज़माने आए, कैसा दौर आया यार, ऐसे ऐसे भयानक दौर भी आए कि दरियाए दजला का पानी जली हुई किताबों की राख की वजह से मुतगय्यर हो गया था, रंग भी काला पड़ गया था। दुनिया कह रही थी अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जिन्होंने मिटाया था ना, अल्लाह पाक ने उन्हीं की नस्लों में कलमा पढ़ने वाले पैदा फरमा दिए, है ना, पैदा फरमा दिए। इसीलिए कहा कि है अया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वही कुरान पूरी दुनिया में आज भी पढ़े लिखे लोग जो भी पढ़ते हैं ना कुरान पाक, अच्छा हम लोग ये कहें कि हमारी वजह से इस्लाम, नहीं, हम लोग तो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, अमल नहीं कर पा रहे। जो भी दुनिया में इस्लाम के करीब हो रहे हैं वो दरअसल कुरान पाक की बरकतों से हो रहे हैं और उलमाए सालिहीन की बरकतों से हो रहे हैं, उनकी मेहनतों का नतीजा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे नबी ने जो फरमाया, बोलो वो हुआ कि नहीं हुआ? ज़ोर से बोलो, हुआ। इसी सीरत के हिस्से से, सफ़र हिजरत के हवाले से मुझे एक बात और याद आई इसी मौके पे। हुजूर जब हिजरत फरमाने का वक्त आया और इरादा फरमाया, तो हुजूर पाक ने कहा कि मैं खाने काबा के अंदर जाके नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। तो जिनके पास चाबी थी खाने काबा की, उनका नाम था उस्मान बिन तलहा, पूरा नाम ये था। कहा, उस्मान तू मुझे खाने काबा की चाबी दे दे, मैं नमाज़ पढ़ के ना तुझे वापस कर दूंगा। उस्मान उस वक़्त उसी साइड में थे जिस साइड में हिजरत के मौके पे सुराका थे। उस्मान ने कहा, नहीं, चाबी तुम्हें क्यों देंगे, तुमसे हमारा झगड़ा चल रहा, का चाबी दे दे। उसने चाबी नहीं दी। तो मेरे हुजूर ने कहा, सुराका, उस्मान, आज तू मुझे चाबी नहीं दे रहा ना, लेकिन सुन, वो दिन ज़रूर आएगा कि जब तू अपने हाथों से मुझे ये खाने काबा की चाबी सौंपेगा, तू मेरी बारगाह में ले। तो उसने इस चीज़ को बहुत, जिसको कहते हैं ना, लाइटली, बहुत हल्के में कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा, वो होगा, हुआ। और कैसे हुआ? जब मक्का फतह हुआ और अहले ईमान पूरी शान और शौकत के साथ मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, और हुजूर पाक के तवाज़ो का आलम देखिए कि प्यारे नबी अपने सरे अक़दस को ऊँटनी की तरफ किए हुए हैं, और इतना कि आपका पेशानी कभी कभी ऊँटनी के गर्दन के हिस्से से लग जाती है। इतनी आजिज़ी इनके सारी हुजूर फरमा रहे थे। और कुफ़ारे मक्का, मगर वो जानते थे कुफ़ारे मक्का ये आमिना का लाल है, इंतकाम नहीं लेगा, सबको माफ़ कर देगा। और हुजूर ने ऐसे किया, सबको माफ़ कर दिया। अब वो कतार दर कतार खड़े हुए थे, और वो जो लोग खड़े थे ना, उन्हीं में उस्मान बिन तलहा भी खड़े हुए थे। और हुजूर ने क्या कहा था, बोलो, तू खाने काबा की चाबी देगा। और ऐसे ही हुआ, वो आगे बढ़ा और आकर के आपकी बारगाह में पेश कर दी और कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा था खुदा ने वो पूरा फरमा दिया है। ज़ोर से बोलो, वो खुदा ने पूरा फरमा दिया है। अच्छा, यहाँ ये हिस्सा भी सुनते चलो कि हुजूर पाक जब खाने काबा में दाखिल हुए, बल्कि सहीहैन में ये हदीस शरीफ है, जब खाने काबा में हुजूर दाखिल हुए ना, तो अपने साथ हुजूर ने दो हज़रात को लिया, एक ओसामा इब्ने ज़ैद और एक हज़रत बिलाल हबशी। हज़रत बिलाल को साथ लिया हुजूर पाक ने और अंदर तशरीफ़ ले गए। और कुफ़ारे मक्का भी देख रहे थे कि इस्लाम ग़ुलामों को, जिनको हम ग़ुलाम समझते थे, इस्लाम उन्हें इमाम बना देता है। और वो मंज़र भी आया। सीरत की किताबों में ये हिस्सा मिलता है कि जब वक्त हुआ अजान का, कौन नहीं चाह रहा होगा कि हम अजान दें आज, मगर मेरे हुजूर ने कहा, बिलाल जाओ खाने काबा की छत पे खड़े हो जाओ।
वो बिलाल जिसका कोई नहीं था, इस्लाम ने उसे कितनी इज्जत दी, कहा खाने काबा की छत पे खड़े हो जाओ। हज़रत बिलाल हबशी जब खाने काबा की छत पे खड़े हुए, दिल का पैमाना आँखों से छलक गया, रोने लगे बिलाल। चूँकि वो मंज़र याद आने लगा, वो माजी याद आने लगा कि यही मक्का की गलियां तो थीं जहां मुझे घसीटा जाता था, मारा जाता था, बोरिए में बंद करके उसका मुंह ऊपर से रस्सी से बांध दिया जाता, वो रस्सी घसीट करके बच्चे मुझे गलियों में औबाश लड़के और मैं बेहोश हो जाता था। उमैया मेरे ऊपर जुल्म करता था, कुरैश मक्का मुझे सताते थे, तकलीफ़ें देते थे, मगर अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत अता फरमाई कि आज खाने काबा की छत पे खड़े होकर के अल्लाह ताला ने अजान देने का मौका अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, गोया कि हज़रत बिलाल यही कह रहे होंगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे ख़रीद के अनमोल कर दिया। हज़रत बिलाल ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर के अजान दी। शायर ने अपने अंदाज में बयान किया, दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, मेरे साथ पढ़िए, हय्या अला सलाती। पूरी आवाज में पढ़ो ताकि हमें भी तो लगे कि आप लोग अच्छे से सुन तो अच्छे से ही रहे, मगर सारे लोग बोलिए। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर, ना? हाँ तो बस कोई बात नहीं है, वो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पढ़िए मेरे साथ, या हुजूर को जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रज़ा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़ दो भाई हाथ उठा के जरा, हय्या अला सलाती, जोर से, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अब जरा करबला का भी तो जिक्र होना चाहिए ना। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, जब नाम हुसैन का आए तब भी आप इतने खामोश रहेंगे, तहजीब भाई की तरह बोलना चाहिए ना। हमारे तहजीब भाई बोल रहे हैं, बोलो हाथ उठा के, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन। बोलो या हसन या हुसैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन। हाँ, या हसन, जोर से, या हसन या हुसैन, या हसन। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज़ है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटा। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती, जोर से, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। नारा लगा दो हज़रत, आ गए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, उस्ताज़ुल उलमा व उस्ताज़ी हज़रत मुफ्ती जलीस साहिब क़िबला, ये भी मेरे उस्ताज़ हैं। मैं 2 साल पढ़ा हूँ हज़रत के पास, और मुझसे पेश रो जो ख़तीब थे हज़रत मौलाना तालिब साहब क़िबला, वो भी मेरे उस्ताज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तशरीफ़ लाइए। बस अब ये समझ लीजिए कि बस मैं 10 या ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम होगा। हाथ उठा के बोलो ज़रा ज़ोर से, या रसूल अल्लाह, ज़ोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, क्या कहा था हुजूर ने कि उस्मान वो टाइम आएगा, कहा था नहीं कहा था?
कि तुम अपने हाथों से मुझे खाने काबा की चाबियां दोगे। और मिंबर साहब वो वक्त आया और इस शान के साथ आया कि उस्मान हुजूर की बारगाह में हाजिर और कहा आका चाबियां आपकी। और हुजूर से आकर के वो बड़ी मन्नत करने लगे और ईमान भी कबूल किया उन्होंने। और सुनो तो मेरे दोस्तों, हुजूर पाक ने जानते हो क्या फैसला लिया? सुनो, सीखो हुजूर से। हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना हुजूर की ज़ात है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर की ज़ात तुम्हारे लिए उस्वे हसना है। हुजूर कैसे चलते थे वैसे चलो। हुजूर किस तरह गुफ्तगू फरमाते थे सीखो। हुजूर मामलात को कैसे हल करते थे वो भी सीखो। हम तो छोटी छोटी बातों में लड़ने लगते हैं और लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती हमारी। हुजूर ने अभी नबुव्वत का ऐलान, एक वाक़या मुझे याद आया। हुजूर ने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया था। ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हुजूर की उम्र थी उस वक़्त 35 साल। ऊँचा बोलिए कितने? पूरा मजमा 35। नबुव्वत का ऐलान फरमाया 40 साल के बाद। तो वहाँ पर क्या हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से पानी काफ़ी बहा। और ये कह लो कि वो उस पानी के बहाव की वजह से जो हजर अस्वद खाने काबा की दीवार में नस्ब है ना, तो वो हजर अस्वद भी पानी की वजह से गिर गया। अब वो वहाँ पे मैटर ये आया सामने कि भाई इसको रखेगा कौन? तो इसी बात को लेकर के उनमें झगड़ा होने लगा और इख्तलाफ इतना बड़ा कि तलवारें मियान से बाहर आने को थीं। और उस ज़माने में क्या होता था ना, वो अगर खून में उंगलियां डुबो लेते थे उसका मतलब ये है कि अब जंग जो है बहुत भयंकर होगी। तो हर कबीले में इसको ईगो का मसला बना लिया कि नहीं हमारा कबीला ही करेगा ये काम, कबीले का सरदार। आज भी बाज़ जगहों पे ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं विलेजेस में। शहरों में तो खैर नहीं होती हैं मगर देहात में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं। मेंढों पर झगड़े हो जाते हैं, बच्चे लड़ रहे थे तो उन पे झगड़े हो जाते, यानी उतने का नुकसान नहीं होता होगा जिससे ज़्यादा नुकसान हम लड़ाई के बाद कर लेते हैं। ये मुसलमानों की हालत बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ वो जाहिलियत का दौर था, उंगलियां उन्होंने डुबोली खून में, बहुत भयंकर जंग होने को थी। आमिना के लाल ने फरमाया लड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो? इसका सल्यूशन मैं आपको दे, इसका हल हुजूर ने फरमाया मैं आपको देता हूँ। सारे लोग सुनने लगे। हुजूर ने अगरचे अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था मगर शान हुजूर की इतने आला थी कि हर कोई हुजूर को सादिक भी कहता था, अमीन भी कहता था। चूँकि आप जब बचपने में भी थे ना तब भी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे हुजूर। बात ही अलग थी, शान ही अलग थी। ज़माने में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुझसा आए आने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। कोई नहीं है हुजूर जैसा। जो कहे हुजूर जैसा कोई है समझ लो लाइन से उतर गया। हुजूर के जैसा कोई बनाया ही नहीं खुदा ने। वो बेमिसलो बेमिसाल हैं, मुमतनिउन नज़ीर हैं। हुजूर जैसा कोई है ही नहीं। वो अफजलुर रसूल हैं, सबसे आला वो आला। पूरा मजमा बोले सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब आपके ज़िक्र को हमने बुलंद किया है। कोई नहीं है हुजूर जैसा। तो उस वक्त अभी हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था मगर हुजूर की बात सब सुनते थे। हुजूर ने कहा झगड़ो मत, मैं तुम्हें इसका एक हल बताऊं। सबके कान खड़े हो गए, सबकी समातें हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो गईं। हुजूर ने फरमाया एक काम करो, आपको ये है ना कि आप रखोगे, चलो आप ही रख देना सारे कबीलों से। हुजूर ने कहा कबीलों के सरदारों से कि आप ये चाहते हो ना, एक काम कर लो बस। कहा सब सुनने लगे। हुजूर ने कहा सुबह को जो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा हरम में खाने काबा के पास, सबसे पहले वो ये काम करेगा। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले आ जाएगा। अब सबको ये लगा कि हम सबसे पहले आ जाएंगे। कहा ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ दी। कैसे हुजूर झगड़े मिटा दिया करते थे मेरे नबी, कैसे इख्तलाफात खत्म। मिंबर साहब देखो कितना बेहतरीन। सबने कहा ये तो बहुत अच्छा है, सब कहने लगे हम इसी पर राजी हैं। लो साहब जंग टल गई। अब सब कोई सोए नहीं सोए इसी उसमें रहे कि हम पहले पहुंचेंगे। मगर चौधरी सराय और संभल के आए हुए मेरे दीनी भाइयों, सबसे पहले अगर पहुंचा तो आमना का लाल पहुंचा। सुभान अल्लाह। बोल दो ना सुभान अल्लाह। अब सब ने कहा भाई आप पहुँचें,
आमना के लाल आप पहुँचे हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही कीजिए। मेरे हुजूर ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, कि अब तो मुझे इख्तियार है ना ये। कहा हाँ आप पहले पहुँचे। हुजूर ने एक चादर मंगवाई, अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उठाया, चादर के बीचों बीच रखा और फरमाया अपने अपने कबीले के सरदारों को भेजो यहाँ पर। नहीं बोलोगे ज़ोर से? अपने अपने कबीले के सरदारों को भेजो। तो जितने भी कबाइल थे उनके सरदारान आगे बढ़े। हुजूर ने कहा सब लोग चादर पकड़ लो। बोलो ज़ोर से, सब लोग चादर पकड़ लो। और इस तरीके से तुम सब लोग खाने काबा में इस हजर अस्वद को नस्ब करने में शरीक हो जाओगे। तुम्हें सबको ये हक हासिल होगा कि ये कहो कि हमने लगाया है हजर अस्वद। तुम्हारी बात भी रह जाएगी और झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। है? कोई है हुजूर जैसा? बोलो कोई है? तो पढ़ो मेरे साथ दोबारा, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला। मेरे हुजूर ने खाने काबा की चाबियां तो हाथ में थी। फरमाया ऐ लोगो, जानते हो किसे दूंगा खाने काबा की चाबियां? अब मैं किसे दूंगा? और सुनो, जिसको अब मैं दूंगा क़यामत तक कोई उसकी नस्ल से खाने काबा की चाबियां छीन नहीं पाएगा। गारंटी भी कौन दे रहा? आमना का लाल है मकीन। और कौन गारंटी दे रहा? मेराज का दूल्हा। सब सुन रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उस्मान आओ हमारे पास। आ गए उस्मान। कहा उस्मान वो तुम थे कि तुमने हमें चाबी नहीं दी थी, और ये हम हैं कि हम तुम्हें वापस लौटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सुनो उस्मान, अब तुमसे कोई ले नहीं पाएगा। वो दिन है, आज का दिन है। आज भी खाने काबा की चाबी जिसके पास है वो उस्मान बिन तलहा की औलाद में से है। जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ये शान मेरे नबी की है। ज़माने में आए बहुत आने वाले, ना आया कोई तुझसा ए आने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। प्यारे नबी की सीरत अपनाइए, दोनों जहान में भलाई पाइए। आका जैसा न कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, न होगा। वो आमिना के लाल हैं, बेमिसलो बेमिसाल हैं। मौला ताला उनकी मोहब्बत में हमें जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। इतने प्यारे बन जाओ, आका के ऐसे आशिक बन जाओ, और उनसे मोहब्बत करके जो भी दुनिया से गया है, ज़माना गुजर गया है, ज़माने की रफ्तार गुजर गई है, सदियाँ गुजर गई हैं, शताब्दियाँ गुजर गई हैं, वक्त की गर्दिशें गुजर गई हैं, उनका नाम कोई मिटा नहीं सका है। 813 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज को, नाम आज भी जिंदा है। सदियां गुजर गई साबिर अलाउद्दीन कलियरी को, नाम आज भी जिंदा है। 107 साल हो गए इमाम अहमद रजा को, नाम आज भी जिंदा है। ऐ लोगो, कितना तवील जमाना गुजर गया अजमलुल उलमा को, नाम आज भी जिंदा है। अपने चौधरी सराय में बाबा बहाउद्दीन का नाम आज भी जिंदा है, बाबा फखरुद्दीन का नाम आज भी जिंदा है, वारिसे पाक का नाम आज भी जिंदा है, कुतुबुल मदार का नाम आज भी जिंदा है। जो दुनिया के लिए जीते रहे, चंद सालों के बाद उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा बन के, जो शमे नबुव्वत का परवाना बन के जीता रहा, जो हुजूर का आशिक बन के जीता रहा, जो प्यारे नबी की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार के गया। सदियाँ गुजर गई, सदियाँ तो सदियाँ हैं। इमाम हुसैन को देखो, 1300 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया। इमाम आज़म अबू हनीफा को देखो, कमोबेश 1300 साल होने को हैं। इमाम शाफई को देखो, 1200 साल होने को हैं। ऐ लोगों, ज़माना गुजर जाएगा, लेकिन अल्लाह वालों का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा, नबी के शदाइयों का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? तुमने ताज शरिया का जनाजा बरेली में देखा था कि नहीं देखा था? कैसा सरों का सैलाब था, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। एक एक नशिश में जो तलबा कुरान पाक सुनाते हैं, ये यकीनन इस बात का एहसास दिला रहे हैं ज़माने वालों को, दुनिया वालों को, कि हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता,
दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जितनी बुलंद आवाज़ से बोलना आप बोले, मगर मैं चाह रहा था पूरा मजमा जितनी अल्लाह ने आवाज़ दी है उतनी आवाज़ में कुरान की मोहब्बत में अगर बोल जाता ना तो और लुत्फ़ आता। बोलिए ज़ोर से सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यकीन है कि नहीं हमारा और आपका? एक बात जहन में बिठा लो, देखो कितनी ही एडवांस हो गई दुनिया, मगर खुदाए पाक का निज़ाम, खुदाए पाक का कलाम, खुदाए पाक का फरमान दुनिया की कोई ताकत ना बदल पाई है ना बदल सकती है। और जो ये सब चेंजिंग आप देख रहे हैं ज़माने में, ये तो हुजूर ने 1400 साल पहले बता ही दिया है हमें। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हुजूर ने बताया ही है। हमें अपने लिए दुआ करना चाहिए कि मौला ताला हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। देखो नई बात थोड़ी नहीं हो रही है। इस्लाम ख़त्म होना होता तो जब ये सब प्लानिंग चलती थी, कुरैश मक्का बैठते थे, एक जगह तय पाई दारुन नदवा में कि भाई वहाँ बैठ के मशवरा करें, तो वहाँ पे मशवरा हुआ सबका कि भाई कुछ करो, दिन ब दिन इनकी तादाद तो बढ़ ही रही है, अब्दुल्ला के बेटे का कुछ ना कुछ ऐसा करो, ऐसा सल्यूशन लाओ जो फाइनल हो बस। तो उसमें अलग अलग लोग अपनी राय पेश कर रहे थे। तो उसी दरमियान, और ये जो बता रहा हूँ मैं सीरत की कुतुब में मौजूद है, किताबों में मौजूद है, वहाँ पे एक बहुत ही ठाट बाट के साथ एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं शेख नजद हूँ, मैं नजद से आया हूँ, शेख नजद, उन्होंने ये अल्फाज कहे। और आकर के वो कहने लगे कि भाई हमने सारी आपके बारे में पता चला तो हम आए कि आपकी प्लानिंग चल रही है, अपने अपने मशवरे दो। एक साहब खड़े, उन्होंने कहा भाई मेरा मानना तो ये है कि अब्दुल्लाह के बेटे को कैद कर दो एक जगह पे, और बस थोड़ी सी जगह रहने दो, जो कभी कभी उनको खाना हफ्ते में 1-2 दफ़ा दे दो जिससे वो ज़िंदा रहें, कुछ दिनों में खुद ही हलाक हो जाएंगे। तो वो जो शेख नजद अपने आप को कह रहा था वो इबलीस था। उसने कहा कि भाई ये मशवरा तुम्हारा ठीक नहीं है, चंद दिनों खाना दोगे और इस तरह की बातें करते हो, उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, क्या वो खामोश रहेंगे? जिनसे मोहब्बत का आलम यह है कि पानी के कतरे ज़मीन पे नहीं गिरने देते, वो कतरे जो हुजूर के जिस्म पाक से लग जाएं तो वो कैद होना कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे ये बात। और कोई अपना मशवरा दे। एक साहब ने कहा कि एक ऊँटनी पे या ऊँट पे बिठा करके उन्हें यहाँ से शहर बदर कर दो, मक्का से दूर भेज दो। इबलीस फिर खड़ा हुआ, इंसानी शक्ल में आया था, खड़ा हुआ, कहने लगा कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, उन्हें तुम मक्का से दूर कहीं भेज दो तो जिनकी गुफ्तगू ने, जिनके चेहरे ने, जिनके मौजज़ात ने यहाँ हज़ारों दिलों को मुसख्खर कर दिया, अपना ग़ुलाम बना दिया, तो जहाँ तुम भेजोगे वहाँ उनका मिशन कौन रोक पाएगा? तो ये तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये क्या बात हो गई? अबू जहल खड़ा हुआ। अबू जहल ने कहा भाई मेरा मशवरा तो ये है कि मक्का के हर कबीले से नौजवानों का इंतखाब हो और फिर उन्हीं नौजवानों के ज़रिए से अब्दुल्लाह के बेटे को कत्ल कर दिया जाए, यानी हमारे प्यारे नबी के कत्ल की साजिश। वो जो मैंने आये करीमा पढ़ी उसमें इसी बात का जिक्र है, जो ये प्लानिंग कर रहे थे कि कत्ल कर दें, शहर से निकाल दें, कैद कर दें, उसी का जिक्र है। कुरान कहता है महबूब वो अपनी चाल चल रहे हैं, मगर तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तो हमारे ज़िम्मे करम पर है। वयम कुरून वयम कुरुल्लाह, वो अपनी चाल चल रहे हैं, खुदा अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला कोई नहीं है। जानते हो ये वो साजिशें कर रहे थे। अबू जहल खड़ा हुआ। अबू जहल ने कहा सबसे अच्छी राय ये कत्ल वाली राय है कि जब कत्ल ही हो जाएगा तो जिक्र ही ख़त्म हो जाएगा। अबू जहल ने इस राय को पसंद किया और हर कबीले से नौजवानों का इंतखाब हुआ। टोटल जवानों की तादाद बैठी 40। जोर से बोलो कितनी? 40 जवानों का इंतखाब हुआ।
ये अलग अलग कबीलों से इसलिए सेलेक्ट किए गए कि कत्ल के बाद अगर एक ही कबीला हुआ तो बनु हाशिम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, 2-4 कबीलों के लोग हुए तब भी झगड़ेंगे, लेकिन पूरे ही मक्का के लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हर कबीले के, तो बनु हाशिम किस किस से लड़ेंगे। आखिर में फिदिये की बात आएगी, हम लोग चंदा करके फिदिया दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अबू जहल ने कहा यह सबसे बेहतर राय। 40 के 40 लोग इस मुहिम को सर करने के लिए, इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए प्यारे नबी के दरवाजे पे पहुंच गए। रात का टाइम है और इन जालिमों को ये पता नहीं है कि तुम जो साजिशें वहां कर रहे थे, जिब्रील अमीन प्यारे नबी की बारगाह में आकर के बता रहे हैं। हुजूर ने अली को बुलाया, कहा अली इधर आओ। अमानतें दी मेरे नबी ने, कहा अली देखो ये पैसे फुला के हैं, ये अमानत फुला की है। यहाँ एक चीज़ ये समझने की है कि वो दुश्मनाने दीन, वो कुफार जो कलमा नहीं पढ़ते थे, हुजूर का मानते नहीं थे, मगर जब अमानत, पैसे, सोना चांदी किसी पे रखने की बात आती थी ना, तो अपने बाप दादाओं पे भरोसा नहीं करते थे, अपने ख़ानदान वालों पे भरोसा नहीं करते थे, प्यारे नबी की अमानतदारी पे भरोसा किया करते थे कि आप रखिए। इससे हमें भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि आज हमारी अखलाकी गिरावट का आलम यह है कि एक भाई दूसरे भाई पे भरोसा करने चाहिए। क्यों? इसलिए कि तोड़ दिया भरोसा। उनको देखो आप कि दुश्मन हैं वो, मगर हुजूर के पास, और हुजूर पाक ने जाते हुए कहा अली ये सारी अमानतें तुम्हें देना है, सुबह जब उठ जाओ हज़रत अली उसी बिस्तर पे, और जब आप निकले तो चारों तरफ वो 40 दुश्मनाने दीन खड़े हुए। अरे 40 लोगों की आंखें कितनी हो गईं? 80 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ये समझ लो 80। इसलिए भेजे गए कि एक नहीं देखे दूसरा देख ले। अलग अलग उनकी मंसूबे थे। प्यारे नबी उन्हीं के दरमियान से निकल गए और आपने सूरह यासीन की चंद आयात की तिलावत की, और आपके वो ये मिट्टी जो होती है इसको आपने कंकरियाँ, और जब वो आप उनकी तरफ इस तरीके से आपने किया तो उनको दिखना ही बंद हो गया, नजर ही आना बंद हो गया। और कुरान पाक ने इस मंजर को बयान किया है, ए महबूब जब तुम उनकी तरफ वो कंकरियां मार रहे थे तो वो तुम नहीं मार रहे थे, खुदाए पाक का करम था। यानी मोहब्बत का गायत मोहब्बत देखो आप लोग। हजरात हुजूर वहां से तशरीफ ले गए, मौला अली आराम फरमाने लगे। ऐसे सूरत में नींद आएगी? एक दुश्मन बाहर रिवाल्वर लेके खड़ा हो जाए, राइफल लेके खड़ा हो जाए, खड़ा ना हो, पता चल जाए कि दुश्मन आ जाएगा और कोई आकर के बता दे कि आएगा, तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। यहाँ 40 दुश्मन हैं और दरवाजे पे मौला अली शेर खुदा हैं, आपको नींद आई? हज़रत अली फरमाते हैं इतनी प्यारी नींद तो ज़िंदगी में कभी नहीं आई जितनी अच्छी नींद उस दिन आई। ए अली कैसे नींद आ गई आपको? कहा कि हुजूर ने ये कहा था ना कि आपको बेदार होना है, सुबह अमानतें तकसीम करना है, तो मुझे यकीन हो गया अली मौत किसी और दिन तो आ सकती है मगर आज मौत नहीं आ सकती, कि हुजूर ने फरमा दिया उठना है। ज़माना इधर से उधर हो सकता है मगर मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता है। फ़कत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद माजिद मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जलसे की रौनकों में इजाफा हुआ और हमारे मोहतरम माशाअल्लाह अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अली नींद कहा बहुत प्यारी। हजरात इस बात को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। आप इतना समझो कि सुबह में जब वो लोग उन्होंने जाकर के देखा और धावा बोला घर पे, तो बिस्तर पे हुजूर नहीं थे बल्कि मौला अली शेर खुदा थे। उन्होंने मजाक भी उड़ाया, अरे ये क्या आपस में एक दूसरे तुमने भी नहीं देखा? कहा किसी ने नहीं देखा। इनकी साजिश को खुदा ने नाकाम बना दिया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, जोर से बोलो वो शम्मा क्या बुझे जिसे, ऊंचा बोलो जिसे। प्यारे नबी
चूँकि बात हो चुकी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और मैं आपको बताऊं इसी माह मुबारक में उनका विसाल हुआ है, इसी माह मुबारक में, इसलिए थोड़ा सा ज़िक्र जमील उनका भी करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे हुजूर पहुँचे, आवाज़ नहीं दी, सिद्दीक़ अकबर बाहर आ गए, आवाज़ नहीं दी, बाहर आ गए। हुजूर ने कहा अबू बकर सोए नहीं हो आप कि मुझे जगाना नहीं पड़ा, खुद ही आ गए। कहने लगे हुजूर जिस दिन से आपने हिजरत का जिक्र किया है मैं सोया ही नहीं हूँ, न जाने कब जाने आलमीन आ जाएं, न जाने कब रहमतुल्लिल आलमीन आ जाएं, इसलिए आका मैंने आराम किया ही नहीं है। और दोनों यानी प्यारे नबी और सिद्दीक़ अकबर दोनों ये रात ही में, और फिर वो गारे सौर में जिसका जिक्र सूरह तौबा में आया है, कुरान पाक में जिक्र आया है, हुजूर पाक ने फरमाया अच्छा वहाँ हुआ ये कि ये सब के सब इधर उधर तलाश करने निकले कि पता करो हुजूर गारे सौर में 3 दिन रुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा की शान देखो, मकड़ी ने जाला तान दिया और वहाँ पे कबूतरी बाज़ाब्ता अंडे के साथ मौजूद है, दुश्मनाने दीन बिल्कुल गार के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। सिद्दीक़ अकबर ने नीचे को देखा तो कदम नजर आ रहे थे, पाँव नजर आ रहे थे। सिद्दीक़ अकबर के दिल में बार बार ये आता था जाने आलमीन मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पे अगर हमला हो गया तो क्या होगा। जब ये बार बार ख्यालात आ रहे थे, चेहरे को देखा, मुस्तफ़ा ने कहा ए अबू बकर फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और इसका जिक्र कुरान में आया है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब प्यारे नबी ने अपने साहिब यानी सहाबी अबू बकर से कहा ला तहज़न, गम न कर, फिक्र न कर, इसलिए कि खुदा हमारे साथ है। यहाँ तक ये आए हैं, ये भी खुदाए पाक का फैसला है, अंदर नहीं आएंगे, ये भी खुदा का फैसला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके आगे कोई ये नहीं बढ़ सकते, इसलिए कि हमारे साथ खुदा है। जोर से बोलो हमारे साथ, हाँ अल्लाह पाक हमारा मुहाफिज। और ऐसे ही हुआ, उनमें से बाज ने कहा कि जब गार तक आ ही गए तो गार में देख लो। दूसरे ने कहा यार गार में कोई जाएगा तो मकड़ी का जाला हटाएगा कि नहीं हटाएगा, गार में कोई जाएगा तो यहाँ घोंसला कहाँ से आएगा। कहा ये बात तो ठीक है, ये बातें की वो वापस आ गए गारे सौर। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ज़ायरीन जाते हैं गारे सौर को जब देखते हैं तो आंखों से पानी निकलने लगता है, आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है। वो दौर याद आ जाता है जब आमिना के लाल अपने यारे गार के साथ यहाँ आए थे। अच्छा ये तो बाहर के दुश्मन थे जो चले गए, अल्लाह अकबर, प्यारे नबी गारे सौर ही में हैं। उसी गार में अगरचे वो बेज़बान था, एक हुजूर से मोहब्बत करने वाला भी तो था। वो सांप था, वो बार बार आता, हुजूर पाक की खुशबू उसने महसूस की, वो हर बिल में गया। हुजूर को जाने अंदर दाखिल होने से पहले सिद्दीक़ अकबर गए और अब उनके पास जो कपड़ा था पगड़ी का या जो भी कपड़ा था उन्होंने वो फाड़ दिया कपड़ा और अलग अलग सुराखों पे लगा दिया ताकि कोई मूजी जानवर अंदर ना आए, तकलीफ ना दे सके। मगर एक सुराख रह गया था, उस पे सिद्दीक़ अकबर ने अपना पाँव जमा दिया। कहा कोई दुश्मन आएगा, कोई अगर मूजी जानवर आएगा तो वो पहले मुझ पे हमला करेगा, जाने आलमीन पे अपनी जान कुर्बान कर दूंगा मगर हुजूर को तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो हर तरफ गया और जब उसने देखा कि यहाँ पे जगह नरम है और उसने वहीं पे डसना शुरू कर दिया। बताइए जहर, और वो भी सांप का जहर। तकलीफ से सिद्दीक़ अकबर की आंखों से गोहर टपकने लगे और जब आपके आंसू प्यारे नबी के चेहरे अक़दस पे पड़े, हुजूर ने आंखें खोली। कहा सिद्दीक़ क्या हुआ, ए अबू बकर रो क्यों रहे हो। कहा हुजूर जब किसी को, देखो एक बात सुनो, जब किसी को तकलीफ़ होती है तो वो फ़ौरन अपनी तकलीफ़ का जिक्र करता है। जैसे अल्लाह न करे किसी के घर पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, मरीज़ बिल्कुल, तो उस टाइम पे पूरी बात थोड़ी नहीं कहेगा डॉक्टर से, डॉक्टर का हाथ पकड़ के सीधा कहेगा साहब आप चलिए देखिए, बस सीधा, और कुछ उसके अलावा नहीं कहेगा। मगर यहाँ सिद्दीक़ अकबर का इश्क़ रसूल देखो, उनका प्यार देखो हुजूर से और उनकी मोहब्बत देखो कि इतनी तकलीफ़ है कि तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है कि दिल का पैमाना आंखों से छलक गया। मगर प्यार देखो अपने महबूब से कि यहाँ पर भी अदब का दामन हाथों से छूटा नहीं है। आपने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझे डस लिया सांप ने, नहीं, बल्कि कहा या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान,
आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे आका, ऐसे लगता है जैसे डस लिया गया हूँ, मुझे किसी मूजी जानवर ने डस लिया है। प्यारे नबी ने अपना लुआब दहन उस जगह पे लगाया। खुदा की शान देखो, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर का लुआब दहन लगना था, खुदाए पाक ने शिफाए आजिला अता फरमा दी और 3 दिन यहाँ गुजारे हुजूर ने। फिर उसके बाद आपने आगे का सफ़र जारी रखा। सफ़र आपका जारी था मेरे दोस्तों। मक्का के लोग कैसे खामोश रह सकते थे? और फिर इनका बाप, अकीदे का बाप, इनका जो नज़रिया था उसका बाप मुजिद इब्लीस इन्हें ये समझा चुका था कि वो कहीं और गए तो वहाँ पर भी अपने मिशन पर रहेंगे और लोग उनके दामन से जुड़ते चले जाएंगे। इन्हें ये बेचैनी हुई कि न जाने कहाँ जाएंगे। यहाँ जो उन्होंने कलमा पढ़ने वाले पैदा कर दिए, हम इन्हीं से परेशान है, वहाँ होगा तो इस तरह की बातें उनके से ऐलानात फैला दिए आसपास में जगह जगह कि जो इन दोनों को पकड़ के लाएगा उनको 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, या ये कह लो कि मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। करीब में एक आबादी थी, एक बस्ती थी, वहाँ पे कबीले बनु मुदलिज के लोग रहा करते थे। वहाँ भी ये जिक्र पहुँचा, इतने ऊँट मिलेंगे, सुर्ख ऊँट, और वो भी सुर्ख ऊँट बड़ी कीमती, उनके लिए ये मता थी, बहुत कीमती उनके लिए ये सामान था। वहाँ पे जब ये ऐलान पहुँचा, वहाँ पे आपस में मशवरा हो रहा था कि कौन पकड़े उन्हें। जब ये मशवरा चल रहा था तो एक बंदा करीब में खड़ा था जिसका नाम था सुराका इब्ने मालिक। उसने अपने कानों से जब ये ऐलान सुना, अचानक एक दौड़ा हुआ शख्स आता है। उसने आकर के कहा कि मैंने 2 बंदों को देखा है जाते हुए। उसने जिस अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और अंजाम तक गुफ्तगू पहुंचाई, सुराका समझ गया हो ना हो ये वही लोग हैं जिनके ताक़ुब के लिए ऐलानात जारी किए जा रहे हैं, मक्का वालों ने जिनके लिए इनाम रखा हुआ है। सुराका ने उसकी गुफ्तगू को ख़त्म होने के बाद कहा कि तुम बेवकूफ़ ना बनाओ, ये वो नहीं है जिनका तुम बात कर रहे हो, जिनके लिए इनाम का ऐलान किया गया है। यानी सुराका ने गुफ्तगू को इस तरीके से खल्त-मल्त करने की कोशिश की कि लोगों की तवज्जो हट जाए, उन्हें यकीन हो जाए कि ये कोई और हैं, और सीधा अपने घर गया। अपनी बांदी से जाकर के कहा, जाओ तुम लेकर के आओ अस्तबल से वो तेज रफ्तार घोड़ा जो मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा है, और दूसरे दरवाजे के करीब ले जाकर के खड़ा कर दो, जिसको कहते हैं बैक डोर, और वहीं से मैं लेकर के चला जाऊंगा। मेरे कबीले के लोगों को, कबीले बनु मुदलिज के लोगों को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सुराका कहाँ जा रहा है। खामोशी के साथ सुराका अपने घोड़े को एड़ देते हुए अपने कबीले से निकलता है, और जो बताने वाले ने उसको बताई थी जगह, उसी तरफ घोड़े को दौड़ा देता है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी घोड़े पे दौड़ते हुए कि सामने नजर आने लगी 2 हस्तियां। समझ गया हो ना हो यही हैं, और वो दोनों हस्तियां कौन थी? एक जाने आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, दूसरे यारे गार सिद्दीक अकबर थे। और इस बंदे को इतनी महारत थी कि ये निशाने कदम को देख के समझ जाता था कि सामने जा कौन रहा है। पीछे पीछे चलता रहा, और जब बिल्कुल करीब पहुंच गया, इसने ये तीरों के ज़रिए से फाल निकाला करते थे, तीरों के ज़रिए से फाल निकाली। हर दफ़ा यही आया कि ये सफ़र तुम्हारा मुनासिब नहीं है, मगर लालच बहुत बुरी चीज़ है, रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है लालच। कहने लगा नहीं मैं कोशिश तो करूँगा। हालांकि फाल इसने निकाली तो मना था उसमें, आगे बढ़ा, मगर जैसे ही जाने आलमीन के करीब हुआ, सिद्दीक़ अकबर ने पीछे मुड़ के घोड़ों की टापों को सुनाओ, पीछे मुड़ के देखा, कहा या रसूल अल्लाह दुश्मन करीब आ गया है। प्यारे नबी ने वहां पर भी यही कहा, सिद्दीक घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारा मुहाफिज है। प्यारे नबी ने अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर को तसल्ली दी। सुराका बिल्कुल करीब पहुंच गया। प्यारे नबी ने रुए सुखन सुराका की तरफ किया, और सुराका को देखने के बाद जमीन को देखा। जब जमीन को देख के प्यारे नबी ने अपने प्यारे लब हिलाए हैं, लबों का हिलना था, जमीन फट गई और सुराका के घोड़े के कदम जमीन में धंस गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे थोड़ी है, सिर्फ जिन्नात पर भी नहीं है, सिर्फ चरिंद परिंद पर भी नहीं है, सिर्फ उन पर नहीं है जिनको खुदा ने जान दी है,
हुजूर की हुकूमत तो आसमानों पर भी है। ऊंचा बोलो ना यार। हुजूर की हुकूमत ज़मीन पर भी है। हुजूर ने ज़मीन को इशारा किया, ज़मीन फट गई, सुराका के घोड़े के कदम ज़मीन में धंस गए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। नहीं पढ़ोगे मेरे साथ? ज़मीनो ज़मा, आवाज़ आए, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, दहन में ज़बा बदन में है जान, सब कुछ हुजूर के लिए। हुजूर ने जब इशारा किया ज़मीन फट गई। सुरा उसने फिर हाथ जोड़े, कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैंने देखा था तीर के ज़रिए से फाल निकाल के, कहा आमना के लाल मुझे माफ़ कर दो, लालच में आ गया था। वो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो इंसान है। हुजूर बेज़बान का रोना नहीं देख पाते थे। कोई बेज़बान भी हुजूर के सामने रो देता था ना, खुदाई कसम हुजूर की आंखों में आंसू निकल आते थे। वो हिरनी का वाक़या नहीं सुना है तुमने कि वो कैद, शिकारी ने कैद कर लिया था, तो उसने हुजूर को जाते हुए देख लिया, हुजूर तशरीफ़, तो उसने हुजूर की बारगाह में जब अरीज़ा पेश किया, हुजूर मेरी जान बचा लें, और हुजूर मैं सिर्फ अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। तो हुजूर ने ज़मानत ली थी, फिर वो आ भी गई थी, फिर शिकारी ने उसको रिहा भी कर दिया था। वो ऊँट के बारे में भी सुनने बैहक़ी में बड़ी तवील हदीस है कि हुजूर ने उसके मालिक को तंबी की कि काम ज़्यादा लेते हो, हैं काम ज़्यादा लेते हो और चारा कम देते हो। तो हमारे नबी से बड़ा दयालु, इंसानियत का हितैषी, मानवता का हितैषी, जानदारों का हितैषी। जानदार तो जानदार हैं। हुजूर तो दरख्तों को काटना पसंद नहीं करते थे, बल्कि दरख्तों को लगाने की बात करते थे, पेड़ पौधों को लगाने की बात करते थे। हुजूर ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना पसंद नहीं फरमाते थे, बल्कि वुज़ू भी अगर तुम करो, नहरे जारी पे भी वुज़ू कर रहे हो, हुजूर ने कहा ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना बहाया करो। अरे जिस मजहब में ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहाना जायज़ नहीं है, उस मजहब में सुसाइड बम्बिंग करना कैसे जायज़ होगा? बेगुनाहों को फोड़ देना कैसे जायज़ होगा? किसी की जान ले लेना कैसा जायज़ होगा? कभी बंदूक को गोली बम का आदी हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता। याद रखो, दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम है, ये हुजूर की मेहनतों का नतीजा है, ये प्यारे नबी के कलाम का नतीजा है। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे याद आता है कि एक मौके पर मुंबई की सरजमीन पर स्वामी शंकराचार्य लक्ष्मी जी ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा था कि ना गोला, ना बारूद, ना बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म फ़ज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म संभल, मुफ्ती आज़म संभल, अल्लामा तौसीफ़ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग बैठे रहिए। स्टेज से हज़रत का इस्तकबाल और ऐलान माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती आज़म संभल, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह। और आप हज़रात गुफ्तगू समात करते रहिए, चूँकि वक्त भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह, ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, हज़रत की सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। और हमारे हज़रत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, मौलाना इमरान मंजरी साहब माशाअल्लाह, और हमारे हाफिज़ यूसुफ साहब जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला शादो आबाद रख के खूब बरकतें अता फ़रमाए। हमारे हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला की तबीयत नासाज रहती है, अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए, हज़रत का साया दराज फरमाए और उम्र खिज़्र अल्लाह पाक अता फ़रमाए। जब उसने माफ़ी मांगी, मेरे हुजूर ने माफ़ कर दिया, मगर लालच बहुत बड़ी बला है। हुजूर थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उसने फिर वही हरकत की, 3 मरतबा ये हरकत की, मगर आखिर में उसे यकीन हो गया, कुछ भी कर लो मेरे साथ घोड़े की रफ्तार है, आमना के लाल के साथ कुव्वते परवरदिगार है। उसे यकीन हो गया, वो वापस पलट के आ गया। उस मौके पे एक बड़ी अजीब बात ये भी हुई, यूँ तो पूरी ही बात बड़ी अजीब है, हुजूर का मौजज़ा है, मगर उसमें एक हिस्सा ये भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुजूर ने कहा, ओ सुराका, आज तुम हमें पकड़ने आए हो ना, मैं वो दिन देख रहा हूँ कि जब किसरा के कंगन तुम्हारी कलाई में पहुँचेंगे। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार। सुभान अल्लाह। किसरा उस ज़माने का अमेरिका,
तो उसने पलट के कहा सुराका ने, किसरा इब्ने हुरमुज? कहा हाँ वही। उसके कंगन तुम पहनोगे, उसका ताज तुम पहनोगे। ये बात हुजूर ने कही उससे। और देखो फ़कत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो। जो हुजूर ने कह दिया। बाज़ लोग इसी में रहते हैं कि हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर वो नहीं जानते थे। हुजूर हिजरत कर रहे हैं और अभी वो कलमा नहीं पढ़ा, उससे कह रहे हैं कि वो दिन आएगा कि तू पहनेगा। जोर से बोलो ना यार। और ये जो बात चल रही है ना, इसको यहीं पे रोक के मैं ये भी बता दूं कि वो दिन आया। जोर से बोलो, वो दिन। और कब आया? ये उस मौके पे ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान लाए थे। और जब ये ईमान ले आए और इनसे तकरीबन 18 या 19 अहादीस भी मरवी हैं। ईमान लाने के बाद का ज़माना ज़्यादा नहीं रहा, चूँकि फ़तेह मक्का के मौके पर या उससे कुछ पहले या बाद में ईमान लाए थे। तो बहरहाल 18 या 19 अहादीस, लेकिन नाम हिजरत के वाक़े से जुड़ा हुआ इसलिए। और इन्हीं का वो वाक़या भी है कि जब जाराना के मौके पे इन्होंने हुजूर को भीड़ में देखा तो करीब पहुंच गए और जाके वो अमान नामा इन्होंने दिया जो हिजरत के मौके पे जहाँ मैं बता रहा था, लिखवाया था हुजूर से। कहा हुजूर में सुराका। हुजूर ने पहचान लिया, अच्छा सुराका। और फिर इन्होंने वहीं पर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसी मौके पर इन्होंने एक सवाल और किया था। ये खुद कहते हैं मैं ये चाह रहा था हुजूर से बातचीत का सिलसिला ना बढ़ता रहे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पूछूं क्या। मैंने एकदम पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, वो मेरे पास ना घोड़े बहुत हैं, ऊँट बहुत हैं, बड़ा काम है मेरा। अच्छा, मालदार आदमी थे, वैसे भी साहिब सरवत थे, अच्छा काम था इनका, और अपने कबीले के ये सरदार थे भाई, बहुत शोहरा वहाँ के उस कबीले में माना जाता था इनको। कहने लगे मेरे समझ में नहीं आ रहा था, हुजूर से पूछूं तो क्या पूछूं। एकदम मेरे जहन में ये बात आई। मैंने कहा रसूलल्लाह, वो मैं अपने घोड़े के लिए मैंने जो है एक पानी के लिए तालाब बना रखा, बाउंड्री कर रखी है, उसमें मेरे ऊँट भी पानी पीते हैं, घोड़े पानी पीते हैं। या रसूलल्लाह, कभी कभी ना उसमें भटके हुए जानवर भी आके पानी पी लेते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता। किसी का ऊँट आके पानी पी जाता, किसी का घोड़ा आके पानी पी जाता है। या रसूल अल्लाह, तो मैं जो उन्हें पानी पिलाता हूँ तो मुझे उसका सवाब मिलेगा? कहते बस मैं तो ये चाह रहा था हुजूर से गुफ्तगू बढ़ती रहे, मुझे फैज़ मिलता रहे और साथ में हुजूर से मैं इल्मी इस्तिफादा भी करता रहूँ। कहते आमना के लाल ने फरमाया, सुराका तू उन भटके हुए जानवरों की बात कर रहा है, अल्लाह पाक ने जिसको भी जिगर अता फरमाया है और पानी पीने से जिसे भी सुकून मिलता है उसे पानी पिलाता जा, तेरे नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता जाएगा। ये है इस्लाम कि बेज़बान जानवरों को पानी पिला दो। हम खित्ते राजस्थान में काफ़ी वक्त रहे, आज भी मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पानी की परेशानी है वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दरख्तों पे पानी लटका देते हैं किसी बर्तन में, ताकि प्यासे परिंदे पानी पी सकें, और अपने मकानों की छतों पे पानी रख देते हैं ताकि गुजरने वाले परिंदे पानी पी सकें। ये है अहले ईमान और अहले इस्लाम, जहाँ पर पानी पिलाने का इतना सवाब है। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक फाहिशा औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसको माफ़ फरमा दिया।